जय हिंद, नमस्कार। एग्जाम चालीसा परिवार में आप सबों को दिल की असीम गहराई से स्वागत है। आप सुन रहे हैं विजय कुमार को। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को बता देना चाहते हैं, यहाँ प्रतिदिन स्पीडी साइंस से, स्पीडी जीके से और स्पीडी का करंट अफेयर दिया जाता है। अभी फ़िलहाल स्पीडी साइंस बंद है और जो डाटा वाला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, विविध हो, जहाँ डाटा है, मिसलेनियस है, उसका रिवीजन प्रतिदिन करवाया जाता है। कोई भी डाटा हो, आप लोग मेरे चैनल के साथ जुड़े और अपने जो भूलने वाला तथ्य है, फैक्ट है, उसे एकदम मजबूत करें, ताकि आपका जो है ना कटअप नंबर से इजी क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग ना हो, आप अपने कटअप को पार करें। चलिए, ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए, बताइएगा, मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। मूक मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ जानते हैं? तंजानिया में। कहाँ खोजी गई है? तंजानिया। और आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तंजानिया की राजधानी कहाँ है? ठीक, कमेंट में जवाब दीजिएगा, तंजानिया की राजधानी कहाँ है। किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क कराने का निर्णय लिया है? अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षा को निःशुल्क कराने का निर्णय लिया है राजस्थान सरकार। कौन सा सरकार? राजस्थान सरकार। कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। कौन सी सरकार? राजस्थान सरकार। बताइए, राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे दिया गया? याद रखिए, A.B.K. प्रसाद। किसे दिया गया? A.B.K. प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? A.B.K. प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? A.B.K. प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? A.B.K. प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार किसे दिया गया? A.B.K. प्रसाद। आगे हट के बैठिए, पूछिए। A.B.K. प्रसाद, ठीक ना। राजा राम मोहन राय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद। किसने? A.B.K. प्रसाद। राजा राम मोहन राय पुरस्कार A.B.K. प्रसाद। इसे कहा, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है पुनर्जागरण का पिता। पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता। राजा राम मोहन राय ने ही ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। कब? 1828 में। कौन सा समाज? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। बोलेगा, संवाद कुमुदिनी। संवाद कुमुदिनी बंगाली भाषा में पत्रिका निकाला था किसने? राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार। मिरातुल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय का। संवाद कुमुदिनी, मिरातुल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदिनी, मिरातुल अखबार किसका है? राजा राम मोहन राय। और आत्मीय सभा की स्थापना किया था। कौन सा सभा? आत्मीय सभा 1815। किसने? राजा राम मोहन। आत्मीय सभा 1815, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा 1815, राजा राम मोहन राय। संवाद कुमुदिनी, राजा राम मोहन राय। मिरातुल अखबार, राजा राम मोहन राय, ठीक ना। पुनर्जागरण का पिता, राजा राम मोहन राय। A.B.K. प्रसाद को क्या मिला है? राजा राम मोहन राय पुरस्कार मिला है, ठीक ना। और एक है वेदांत कॉलेज। वेदांत कॉलेज की स्थापना भी क्या है? कौन? राजा राम मोहन राय 1825 में। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। कौन सा कॉलेज? वेदांत कॉलेज। और 1825। और हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में क्या था? डेविड हरे और अलेक्जेंडर के सहयोग से। डेविड हरे और अलेक्जेंडर के सहयोग से, ठीक ना। चलिए, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, याद रखिएगा, राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 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 राजेश बिंदल। कौन है? राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल। बताइएगा, बताइए, अभी हाल फिलहाल में इसरो ने सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम बताइए। सबसे छोटा रॉकेट लॉन्च किया है, उसका नाम है
SSLV-D2, SSLV-D2। कौन सा रॉकेट? SSLV-D2। कौन सा रॉकेट है? SSLV-D2। कौन सा रॉकेट? SSLV-D2। ठीक ना। बताइए, नकल विरोधी कानून लागू किया है किस राज्य सरकार ने? अगर नकल करते पकड़ा जाएगा नहीं। देवों की नगरी उत्तराखंड। किसने? उत्तराखंड ने। किसने लागू किया है नकल विरोधी कानून? उत्तराखंड। नकल विरोधी कानून किसने? उत्तराखंड। आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा, उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? याद रखिएगा उत्तराखंड से महत्वपूर्ण फैक्ट। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ हुआ है? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ? उत्तराखंड के ऋषिकेश में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव एक है। उत्तराखंड का चूड़ा तेल को GI टैग मिला है। चूड़ा तेल को GI टैग मिला है उत्तराखंड का ही। और यहाँ एक कार्यक्रम चलाया गया, ए हेल्प कार्यक्रम। ए हेल्प कार्यक्रम कहाँ? उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम, ए हेल्प कार्यक्रम, ए हेल्प कार्यक्रम, ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम, ऑपरेशन मुक्ति अभियान, हिम प्रहरी उत्तराखंड। हिम प्रहरी उत्तराखंड। ए हेल्प कार्यक्रम, ए हेल्प कार्यक्रम, ऑपरेशन मुक्ति कार्यक्रम, हिम प्रहरी। और अभी तक में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देश की पहली हरित ऊर्जा पे आधारित सौर पैनल की स्थापना हुआ है। देश में पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की स्थापना हुआ है कहाँ? उत्तराखंड में। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की स्थापना कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल की स्थापना कहाँ हुआ है? उत्तराखंड। बात समझे? देवों की नगरी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड, साइलेंट वैली केरल। ठीक ना, फूलों की घाटी उत्तराखंड, फूलों की घाटी उत्तराखंड। समझे? आगे बढ़े? तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? चलते हैं। चलिए बताइएगा, किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है? अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है किस देश के खोजकर्ताओं ने? इटली के खोजकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज किया है। ठीक ना। बताइएगा, बताइए किस देश को भारत ने मार्क 3 हेलीकॉप्टर दिया है? किस देश को भारत ने मार्क 3 हेलीकॉप्टर दिया है? मॉरिशस। किसे दिया है? मॉरिशस। भारत ने किस देश को मार्क 3 हेलीकॉप्टर दिया है? मॉरिशस को। मार्क 3 हेलीकॉप्टर किसे दिया है? मॉरिशस को। मार्क 3 हेलीकॉप्टर मॉरिशस को। मार्क 3 हेलीकॉप्टर मॉरिशस को। मार्क 3 हेलीकॉप्टर मॉरिशस को। मार्क 3 हेलीकॉप्टर, मार्क 3 हेलीकॉप्टर, मार्क 3 हेलीकॉप्टर मॉरिशस को दिया है। बताइएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? फिनलैंड। फ्री रहेगा तब ना फील करेगा। हैप्पीनेस इंडेक्स में एक नंबर पर कौन है? फिनलैंड। लेकिन पूछ देंगे भारत का स्थान कौन सा है? 136। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136 है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान। और याद रखिएगा, इसे जारी करता है सतत विकास समाधान नेटवर्क ने। सतत विकास समाधान नेटवर्क ने जारी करता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स को। कौन जारी करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 136। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान, हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान। बताइएगा, जलवायु परिवर्तन में भारत का स्थान, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का स्थान 8वां है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का स्थान 8वां। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन में भारत का स्थान 8वां। एक नंबर पर डेनमार्क, एक नंबर पे डेनमार्क, एक नंबर पर कौन है? डेनमार्क। अब बोल देंगे हंगर इंडेक्स, हंगर मतलब भूख। हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? तो 107। हंगर इंडेक्स में 107, हंगर में 107, हैप्पीनेस में 136, हैप्पीनेस में, जलवायु परिवर्तन में 8, जलवायु परिवर्तन में 8। और ह्यूमन विकास डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में,
भारत का स्थान 132, एचडीआई में भारत का स्थान 132, एचडीआई में मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान, मानव विकास सूचकांक उसी को कहते हैं शॉर्ट में एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है 132। इसको जारी करता है यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। कौन जारी करता है? यूएनडीपी। और याद रखिएगा ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 135, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 136, हैप्पीनेस इंडेक्स में 136, ठीक ना। और जेंडर गैप में 135, ठीक ना। जलवायु परिवर्तन में 8वां, ठीक ना। हंगर में 107, एचडीआई में 132। चलिए बताइएगा, चक्रवात ग्लोबियल किस देश में आया? चक्रवात ग्लोबियल याद रखिएगा न्यूजीलैंड। चक्रवात ग्लोबियल कहाँ आया है? न्यूजीलैंड। चक्रवात ग्लोबियल न्यूजीलैंड, 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 चक्रवात ग्लोबियल न्यूजीलैंड। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी। खाइएगा का है पक्का है कोई चीज हमको। हाँ, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहेब धर्माधिकारी, ठीक ना। बताइएगा आदि महोत्सव, आदि महोत्सव कहाँ मनाएगा? आदि महोत्सव नई दिल्ली, आदि महोत्सव नई दिल्ली, आदि महोत्सव, आदि महोत्सव, आदि महोत्सव। बताइए अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला, अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रयाना बरनावी, सऊदी अरब की पहली अंतरिक्ष यात्री महिला रयाना बलनावी, रयाना बलनावी, रयाना बलनावी, रयाना बलनावी। अंतरिक्ष में जाने वाली सऊदी अरब की प्रथम महिला रयाना बलनावी। कौन है? कौन है? रयाना बलनावी। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पे एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? नदी संरक्षण पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पुणे। कौन करेगा? पुणे। कौन करेगा? नदी सम्मेलन पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा? पुणे। नदी सम्मेलन पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? पुणे। कौन करेगा? चलिए, पहली फ्रोजन लेक मैराथन, पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया? लद्दाख। किसने किया? लद्दाख। पहली फ्रोजन लेक मैराथन की मेजबानी लद्दाख। किसने किया? लद्दाख। अगला बताइए, पीएम श्री योजना, पीएम श्री योजना को लागू किसने किया? महाराष्ट्र। पीएम श्री योजना को लागू किया महाराष्ट्र ने। पीएम श्री योजना को लागू किया, पीएम श्री योजना को लागू किया, पीएम श्री योजना को लागू किया महाराष्ट्र। पीएम श्री योजना को लागू किया पहला महाराष्ट्र। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला पेमेंट बैंक बना है पेटीएम पेमेंट बैंक। कौन बना है? अगला, G20 का सम्मेलन कौन कर रहा है? भारत। लेकिन पूछ देंगे G20 में पर्यावरण और जलवायु स्थिरता का बैठक कहाँ हुआ? पर्यावरण जलवायु स्थिरता का बैठक कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। कहाँ हुआ? बेंगलुरु में। बताइए कहाँ पे संकुला टनल का निर्माण हुआ? संकुला टनल का निर्माण कहाँ हुआ? संकुला टनल का निर्माण हुआ लद्दाख में। कहाँ हुआ? लद्दाख में। संकुला टनल, संकुला टनल, संकुला टनल, संकुला टनल। बताइएगा T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज महिला,
दीप्ति शर्मा, दीप्ति शर्मा। मिताली राज तो बैट्समैन है। बताइएगा, माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन मोदी जी ने कहाँ पे जल जन अभियान का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री मोदी जी ने जल जन अभियान का उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान में। कहाँ किया? राजस्थान में। कहाँ किया? राजस्थान में। बताइए, तारकस युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच है? तारकस युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। तारकस युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ। कहाँ? चेन्नई में। तारकस युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। तारकस युद्ध अभ्यास, तारकस युद्ध अभ्यास। अब बोलेगा सिर्फ युद्ध अभ्यास, सिर्फ बोलेगा सिर्फ युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच होता है? तो भारत और अमेरिका के बीच। सिर्फ बोलेगा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच, ठीक ना? चलिए आगे बढ़ें। बताइएगा, केरल के कक्काटिकल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? केरल के कक्काटिकल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्रन। केरल के कक्काटिकल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? सुभाष चंद्रन। किसे? सुभाष चंद्रन। अगला क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन, भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। कहाँ? पुणे में। भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? पुणे में। ठीक, चलिए ये हो गया करंट अफेयर का सुपड़ा साफ। चलिए 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 चलिए, तू हंस तू मुस्कुरा, जिंदा है जिंदगी के नाके दम कर दे। चलिए बताइएगा गोली की रफ्तार से, ठीक ना? गोली की रफ्तार से बताना है। कैसे बताना है? गोली की रफ्तार से। काहे के लिए तू टेंशन लेती है रे? चलिए 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 चलिए, चलिए बताइएगा, मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई किस दिशा में लटकती है? उत्तर दक्षिण। कौन सा दिशा? उत्तर दक्षिण। बताइएगा, प्राकृतिक बहुलक का सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है, याद रखिएगा। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। सेल्यूलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। बताइए, थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध किस नदी पे है? पंजाब का राइट आंसर है। आगे बढ़िए। थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे है। थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। थीन बांध किस नदी पे है? थीन बांध किस नदी पे है? रावी नदी पे। बताइए, डायबिटीज की बीमारी किसे प्रभावित करती है? अग्न्याशय, पेंक्रियाज जिसको कहते हैं। अग्न्याशय को ही क्या कहते हैं? पेंक्रियाज। क्या कहते हैं? पेंक्रियाज। क्या कहते हैं? क्या प्रोसेस? क्या कहते हैं? पेंक्रियाज। बताएंगे कहानी इसका, ठीक ना? चलिए, हम बता देना चाहते हैं, अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है। बताइए, तरिक चालक की खोज किसने किया है? बताइए जल्दी से, तरिक चालक की खोज किसने किया है? हाँ बोल दीजिए। तरिक चालक की खोज किसने किया है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तरिक चालक बेंजामिन फ्रैंकलिन। तरिक चालक
ये तरीक चालक का है, जानते हैं जी? हाँ, नहीं ना? वो जो ठनका गिरता है ना तो उसको ऑब्जर्व कहता है, ठीक ना? चलिए बताइए, बदायूनी किसके दरबार में आया था? बदायूं किसके दरबार में आया था? अकबर। किसके दरबार में? अकबर। बताइए, मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय। मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय विनोबा भावे। कौन है? विनोबा भावे। 1958 में। और मैग्सेसे पुरस्कार जो दिया जाता है 1957 से। कब से? 1957 से। कब से? 1957 से। कब से? 1957 से। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। बताइए, कावेरी जल विवाद किसके किसके बीच है? कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु। बताइए, पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु। ऐसे यहाँ दिया है मृत सागर, लेकिन आप लोग याद रखिएगा मेरियाना गर्त। क्या याद रखना है? मेरियाना गर्त, ठीक ना? और मेरियाना गर्त कहाँ है? ठीक ना? चलिए बताइएगा, वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल समाचार पत्र का प्रतिनिधित्व करता है डेनियल पल। कौन कहता है? डेनियल पल। कौन कहता है? ये क्वेश्चन कल भी आया था। होम रूल लीग की स्थापना किसने किया है? हाँ, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट 1916 में। बताइएगा, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान का शासक कौन था? यहाँ खान। कौन था? यहाँ खान। 1971 में। कब? 1971 में, ठीक ना? बताइए, गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कहाँ हुआ था? कुशीनगर। और उसका जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक वन में, ठीक ना? बताइएगा, कावेरी जल विवाद को निपटाने के लिए कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? 2 जून 1990 को। कब हुआ था? 2 जून 1990 में कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन। कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन। कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन। कावेरी जल न्यायाधिकरण का गठन 2 जून 1990। 2 जून 1990। जल दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च। 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 तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की की राजधानी अंकारा। तुर्की का एक शहर है इस्तांबुल। ये हम क्वेश्चन का यूं बोलते हैं, क्या कि यहाँ का एक सीरियल शूट हुआ है ना, हम उस सीरियल को पूरे एपिसोड देख लिए थे। इस्तांबुल का, वो फॉरेन है सीरियल, यहाँ नहीं है, ठीक ना? तो उसमें वो इस्तांबुल जो शहर ऐसा है जो एशिया और यूरोप 2 महादेश में है। एशिया और यूरोप 2 महादेश में इस्तांबुल, ठीक ना? उसमें मुख्य हीरो आता है जॉन, जॉन ने, ठीक ना? बीबी का मकबरा कहाँ है? बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद। बीबी का मकबरा दची ग्राम अभ्यारण्य। दची ग्राम अभ्यारण्य कहाँ है? जम्मू कश्मीर। दची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर। कस्तूरी हिरण के लिए फेमस है। किसके लिए? कस्तूरी हिरण के लिए। किसके लिए? कस्तूरी हिरण के लिए। वियना। वियना किस नदी के किनारे है? वियना किस नदी के किनारे है? डेन्यूब। किसके किनारे है? डेन्यूब। किसके किनारे है? डेन्यूब। वियना किसके किनारे है? वियना किसके किनारे है? वियना किसके किनारे है? बताइए, तपेदिक रोग किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। हाँ, एकदम सही है, माइक्रोवेव बैक्टीरिया ट्यूलिस।
बताइएगा। इंदिरा गांधी नहर किस नदी से पानी प्राप्त करता है? सतलज से। किससे? राजस्थान दिल्ली इस सबको सिंचाई करता है। बताइए। रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश में, रुद्र सागर झील कहाँ है? रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील, रुद्र सागर झील मध्य प्रदेश। बताइएगा। यदि दो तत्वों की परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, तो इसको क्या कहते हैं? समस्थानिक। क्या कहते हैं? परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न तो समस्थानिक, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान तो समभारिक। देखो बताइए। सांप की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सांप की लड़ाई कहाँ का? स्पेन का। सांप की लड़ाई। बताइए। गुरुमुखी लिपि को किसने विकसित किया? गुरुमुखी लिपि को किसने विकसित किया? गुरु अंगद। किसने? गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद। गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि, गुरु अंगद। आगे बढ़े। बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते हैं? पशुपति। किसके? पशुपति। बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? शहरी या ग्रामीण? शहरी। कैसी सभ्यता है? शहरी। बताइएगा। कालाजार, कालाजार का रोग वाहक कौन सी मक्खी है? सिकटा मक्खी। सिकटा मक्खी। कौन सा? सिकटा मक्खी। कालाजार रोग का वाहक है सिकटा मक्खी। कौन सा? कौन सा है? बताइए। पेंसिलिन, पेंसिलिन किससे प्राप्त होता है? किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन, जिसको खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। कवक से। किससे? कवक से। किससे? आप लोग को बता देना चाहते हैं, अब जीवाणु से भी प्राप्त होने लगा है, ठीक ना? पहले होता था कवक से। बताइए। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व क्या है? पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व याद रखिएगा। चूना। बोलिए बोलिए। चूना, सिलिका, एल्यूमिना। चूना, सिलिका, एल्यूमिना। चूना, सिलिका, एल्यूमिना। चूना, सिलिका और चूना, सिलिका और चूना, सिलिका और चूना, सिलिका और। बताइएगा। फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। किसका? फिक्सल के रूप में। फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। किसका? सोडियम थायोसल्फेट। फिक्सल के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम थायोसल्फेट। फिक्सल के रूप में, फिक्सल के रूप में, फिक्सल के रूप में, फोटोग्राफी में फिक्सल के रूप में सोडियम थायोसल्फेट। आगे बढ़े। बोलिए ना। बताइए बताइए। विश्व के मानचित्र में, विश्व के मानचित्र का निर्माण करता, विश्व के मानचित्र निर्माण करता अलेक्जेंडर मेंडल। विश्व मानचित्र निर्माण करता, विश्व मानचित्र निर्माण करता अलेक्जेंडर मेंडल। विश्व मानचित्र निर्माण करता, विश्व मानचित्र निर्माण करता अलेक्जेंडर मेंडल। विश्व मानचित्र निर्माण करता अलेक्जेंडर मेंडल। बताइएगा। न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने स्थापित किया था? न्याय की जंजीर, न्याय की जंजीर। किसी को भी न्याय लेना है तो दरबार के बाहर बड़का घंटा लगा है, उसको बजा दीजिए, बजाते रहो सबकी। जहांगीर ने। किसने? जहांगीर। न्याय की जंजीर किसने लगवाया था? न्याय की जंजीर जहांगीर ने। बताइए। अंत्योदय का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? अंत्योदय का विचार जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। अंत्योदय का विचार
और अंत्योदय कार्यक्रम 1977 से 78, मरुभूमि विकास योजना 1977 से 78, ट्राइसेम 1979, द्वाफा 1982, इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से 86, 10 लाख कुओं का निर्माण 1988। ठीक ना, आगे बढ़े, बोलते ही नहीं कोई कुछ। चलिए बताइए, क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? क्राइस्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बेबीलोन। कहाँ हुआ था? बेबीलोन। क्राइस्ट का जन्म बेबीलोन। एक देशांतर को पार करने में दो स्थानों के बीच कितने समय का अंतर होता है? 4 मिनट। एक देशांतर पार करेंगे तो कितना मिनट? कितना मिनट? बोझ खाने आई है। चलिए बताइए, अजंता की गुफा का निर्माण किसने करवाया? एकदम गोली की रफ्तार से रटना है। किस रफ्तार से? गोली की रफ्तार से। ठीक। चलो चलिए, अजंता की गुफा गुप्त शासकों ने निर्माण करवाया था। अजंता की गुफा का निर्माण किसने? गुप्त शासकों ने। अजंता की गुफा का निर्माण किसने? गुप्त शासकों ने। कब? 200 ईसा पूर्व। कब? 200 ईसा पूर्व। कब? 200 ईसा पूर्व। अजंता की गुफा का निर्माण गुप्त शासकों ने। अजंता की गुफा का निर्माण, अजंता की गुफा का निर्माण, अजंता की गुफा का निर्माण, एरोरा की गुफा का निर्माण, एरोरा राष्ट्रकूट, एरोरा की गुफा राष्ट्रकूट, एरोरा की गुफा, एरोरा की गुफा, अजंता की गुफा गुप्त, अजंता की गुफा गुप्त, अजंता गुप्त, अजंता गुप्त, अजंता गुप्त, अजंता गुप्त, अजंता गुप्त। जैसे याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, अजंता मतलब जनता, अजंता मतलब जनता, अजंता मतलब अजंता की गुफा गुप्त शासकों में। जनता देखते हैं, नेता सब जनता से वोट लेके गुप्त हो जाता है। ठीक ना, जनता से वोट लेके क्या होता है? नेता गुप्त हो जाता है। अजंता जनता गुप्त। ठीक ना। एरोरा की गुफा राष्ट्रकूट, एरोरा गुफा राष्ट्रकूट, एरोरा गुफा कांचीपुरम का मंदिर पल्लवों ने। कांचीपुरम का मंदिर पल्लवों, कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, एरोरा, एरोरा महाबलीपुरम का मंदिर पल्लवों, महाबलीपुरम का मंदिर पल्लवों। कांचीपुरम वही है। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, खजुराहो का मंदिर, कांचीपुरम का मंदिर पल्लवों, कांचीपुरम का मंदिर, अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, एरोरा, एरोरा बताइए। खजुराहो, 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 खजुराहो कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। लेकिन चौथी और 5वीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक। ठीक ना। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। कब? 1199। कब? 1199। कब? 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 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, अजंता की गुफा गुप्त, एरोरा, कांचीपुरम,
पल्लवों, कांचीपुरम। और उसके बाद हो गया खुजराहो, चंदे, खुजराहो चंदे, खुजराहो। चलिए बहुत अच्छा, ताली बजा दीजिए आप लोग अपने आप के लिए। कंजूस, महाकंजूस, कंजर, महाकंजर। बताइए, कोणार्क मंदिर नरसिंह देव प्रथम, कोणार्क मंदिर। होज खास, होज खास, होज खास, होज खास, अलाउद्दीन खिलजी। होज खास का निर्माण, 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 होज खास का निर्माण। विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। कब? 1458 से 1468, 1458 से 1468 ईस्वी याद नहीं रखना है। विजय स्तंभ, महाराणा कुंभा, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। चलिए, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, अकबर, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सीकरी, अकबर, फतेहपुर सीकरी, अकबर, फतेहपुर सीकरी। चार मीनार, कुली कुतुब शाह, चार मीनार, कुली कुतुब शाह। कहाँ है? हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ है? हैदराबाद। कुली कुतुब शाह, चार मीनार, कुली कुतुब शाह, चार मीनार, कुली कुतुब शाह, चार मीनार, चार मीनार, कुली कुतुब शाह, 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 चार मीनार, कुली कुतुब शाह। निशांत बाग, ऐसे निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है, ऐसे कहा जाता है। जहांगीर ने बनवाया था। निशांत बाग आसिफ अली यहाँ लिखा है, निशांत बाग आसिफ अली लिखा है, निशांत बाग। अब बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत करवाया था बाबर ने। किसने शुरू करवाया था? बाबर ने। चलिए, दीवाने खास, दीवाने खास शाहजहां, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास, दीवाने खास। देखिए, शाहजहां खास आदमी था अपनी मैडम के लिए, तो दीवाने खास बनवाया, ठीक ना। ताजमहल शाहजहां, तो मुमताज। जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, लेकिन बोल देगा दिल्ली का मोती मस्जिद, औरंगजेब, दिल्ली का मोती मस्जिद, औरंगजेब। लाल किला शाहजहां, लाल किला शाहजहां, लाल किला। फोर्ट विलियम कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली 1800 ईस्वी, फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली 1800 ईस्वी। हवा महल प्रताप सिंह 1799, 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 हवा महल, हवा महल, हवा महल, हवा महल, हवा महल। चलिए, अब है प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, प्रमुख उपकरण और उनके कार्य। पगलिया, चलो प्रो, चलो। अब देख रहे हैं भाइयों, एक डाटा ख़त्म हुआ, अब फिर डाटा के लिए ये लोग थोड़ा सा सांस लेने लगा। सर जी, सांस मेरा जो जाने वाला है। अब स्टार्ट होगा प्रमुख उपकरण और उनके कार्य, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, नॉन स्टॉप चलेगा, बिना एड का, बिना एड का। चलिए, वायुमंडलीय दाब को कौन नापता है? बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। हृदय और फेफड़ों की गति सुनने वाला यंत्र, हृदय और फेफड़ों की गति सुनने वाला स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप। आला, इसको क्या कहते हैं? आला,
ठीक ना। स्टेथोस्कोप, हृदय और फेफड़ों की गति, हृदय और फेफड़ों की गति, हृदय और फेफड़ों की गति, हृदय और फेफड़ों की गति। बताइए हृदय की गति की जांच, हृदय की गति की जांच, हृदय की कार्डियोग्राफ, कार्डियोग्राफ, ग्राफ बनता है ऐसे ऐसे ग्राफ बनता है, कार्डियोग्राफ, ठीक ना। द्रव का अपेक्षित घनत्व, द्रव का अपेक्षित घनत्व, द्रव का अपेक्षित घनत्व, हाइड्रोमीटर, 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 अपेक्षित घनत्व, हाइड्रोमीटर। पेड़ की जड़ों की दाब की माप, पेड़ पौधे के जड़ों की दाब की माप, पौधे के जड़ों की दाब की माप, मैनोमीटर, मैनोमीटर, पौधे की जड़ों की दाब की माप, ऐसे ऐसे सिंपल बोलेगा दाब की माप तो मैनोमीटर, बैरोमीटर नहीं रहेगा तो मारिएगा कौन जी, मैनोमीटर, क्या मारिएगा, क्या मारिएगा, मैनोमीटर। चलिए भूकंप की तीव्रता की माप किस पे, रिएक्टर स्कोर पे, लेकिन भूकंप को मापता है कौन, सिस्मोग्राफ है, कौन मापता है, किस पे मापता है, रिएक्टर स्केल पे, किस पे मापता है, बात समझे कि नहीं, हाँ सिस्मोग्राफ भूकंप का। दूध की शुद्धता, लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर। समुद्र की गहराई, फेदोमीटर, समुद्र की गहराई, फेदोमीटर, समुद्र की गहराई, 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 फेदोमीटर। हवा की शक्ति और गति, हवा की शक्ति और गति, एनीमोमीटर, 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 हवा की शक्ति और गति, एनीमोमीटर। ओके ना, आगे बढ़े, बताइएगा। ये तो दिए दिया है भूकंप की माप, भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ दिए दिया है। दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप, सेक्सटेंस, दो वस्तुओं की कोणीय दूरी की माप, सेक्सटेंस। विद्युत धारा की माप, आमीटर, लघु धारा, विद्युत धारा की माप आमीटर, लेकिन बोल देगा लघु धारा गैल्वेनोमीटर, लघु धारा गैल्वेनोमीटर, लघु धारा, लघु धारा गैल्वेनोमीटर। पहियों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है, ओडोमीटर, ओडोमीटर। मोटरसाइकिल में जो है दूरी नापता है उसमें लगा जाता है ओडोमीटर, मोटरसाइकिल में क्या लगा जाता है, ओडोमीटर, मोटरसाइकिल में क्या लगा जाता है, पहियों के द्वारा तय की गई दूरी मापा जाता है, ओडोमीटर। पौधे की वृद्धि की माप, पौधे की वृद्धि की माप, पौधे कितना बड़ा, केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि की माप, पौधे की वृद्धि की माप, केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि की माप, 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 पौधे की वृद्धि की माप। 12 साल 15 साल का बच्चा, ओके, यहाँ आप लोग बोल नहीं पा रहे हैं, हम 69 साल का हो गए हैं आदमी, यहाँ हम आप लोग से हजारों गुना एनर्जी के साथ हैं। पौधे की वृद्धि की माप, केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि की माप, पौधे की वृद्धि की माप, केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि की माप, केस्कोग्राफ, पौधे की वृद्धि की माप। आगे वायुयान की गति, वायुयान की गति, टेकोमीटर, वायुयान की गति, 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 टेकोमीटर, वायुयान की गति, टेकोमीटर, वायुयान की गति, टेकोमीटर, वायुयान की गति, टेकोमीटर। अगला रक्त दाब को मापा जाता है, रक्त दाब को मापा जाता है, स्पेनोमाइनोमीटर, बीपी को स्पेनोमाइनोमीटर, बीपी को मापा जाता है स्पेनोमाइनोमीटर। है जो है ना सवा, हाँ यही पाएगा स्पेनोमाइनोमीटर। रक्तदाब कितना होता है, 120 से 80। चलिए अगला, ये हो गया प्रमुख उपकरण। ए भाई लोगों था कमेंट में जवाब दीजिएगा, याद हुआ या नहीं हुआ, ठीक ना, कह दें इधर इधर कह दें,
एक सुनिए, समुद्री दूरी जो मापा जाता है नॉटिकल मील से, समुद्री दूरी मापा जाता है नॉटिकल मील से, समुद्री दूरी मापा जाता है। तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मीटर बराबर 1.852 मीटर किलोमीटर, 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर। बताइएगा एक माइक्रोन, एक माइक्रोन बराबर कितना? अब कोई बोल देगा 10 पे पावर -3, वो ठीक है, ठीक ना। एक माइक्रोन बराबर 10 पे पावर -3 मिलीमीटर। एक नैनो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड 10 पे पावर -9। एक नैनो सेकेंड, एक नैनो सेकेंड, हाँ। एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर 740 वाट। एक फैदम बराबर कितना फीट? एक फैदम बराबर, हाँ 6 फीट, हाँ एक फैदम बराबर 6 फीट या 1.8 मीटर। 6 फीट या 1.8 मीटर, 6 फीट या 1.8 मीटर। चलिए चलिए, टीका है डीपीटी का टीका। कौन सा टीका? डीपीटी का टीका किसके किसके होता है? डी से डिप्थीरिया, पी से परट्यूटिस यानी कि काली खांसी। डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस के रोगों के लिए दिया जाता है डीपीटी का टीका। डीपीटी का टीका किसके लिए? डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनस। बीसीजी का टीका किसके लिए? सही है, तो वो टीबी के लिए। बीसीजी का टीका टीबी के लिए। और टीएबी का टीका, टीएबी का टीका, टीएबी का टीका, टीएबी का टीका टाइफाइड के लिए। किसके लिए? टाइफाइड। टीएबी का टीका टाइफाइड के लिए। टीएबी का टीका, टीएबी का टीका, टीएबी का टीका बताइएगा। बेडीलेलाइट, बेडीलेलाइट किसका एक्स है? तो जिरकोनियम, जिरकोनियम का एक्स है। बेडीलेलाइट किसका एक्स है? जिरकोनियम। बेडीलेलाइट किसका एक्स है? जिरकोनियम। आप लोग जान लीजिए, जिरकोनियम ऐसा धातु है जो कि नाइट्रोजन में भी जलता है और ऑक्सीजन में भी जलता है, दोनों में जलता है। नाइट्रोजनों में और ऑक्सीजनों में, दोनों में जलता है जिरकोनियम। बताइए बेडीलेलाइट, जिरकोनियम, बेडीलेलाइट, बेडीलेलाइट, बेडीलेलाइट। बताइए रेडियो सक्रिय द्रव धातु, रेडियो सक्रिय द्रव धातु कौन है? फ्रांसीसियम, फ्रांसियम। रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम, 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 रेडियो सक्रिय द्रव धातु फ्रांसियम। मोसाइक गोल्ड किसे कहा जाता है? स्टेनस सल्फाइड, मोसाइक गोल्ड, स्टेनस सल्फाइड, मोसाइक गोल्ड, स्टेनस सल्फाइड, मोसाइक गोल्ड, स्टेनस सल्फाइड, मोसाइक गोल्ड, स्टेनस सल्फाइड। इसका उपयोग किया जाता है पेंट करने में। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी धातु। बताइए आतिशबाजी में हरा रंग किसके कारण? आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम। लाल चटक रंग स्ट्रोसियम, लाल चटक रंग स्ट्रोसियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम, हरा रंग बेरियम। बताइए पल एक्स किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट, पल एक्स, पोटेशियम कार्बोनेट, पल एक्स, पल एक्स, पल एक्स। चलिए रणनीति धातु, रणनीति धातु टाइटेनियम, रणनीति धातु टाइटेनियम, रणनीति धातु, रणनीति धातु। बताइए बोल्टियर सेल, बोल्टियर सेल, बोल्टियर सेल कितने बोल्ट का होता है? बोल्टियर सेल कितने बोल्ट का होता है?
1.08 वोल्ट का होता है। वोल्टेज सेल कितने वोल्ट का होता है? वोल्टेज सेल कितने वोल्ट का होता है? वोल्टेज सेल कितने? माइक्रोनेशिया की राजधानी पीलीभीत। माइक्रोनेशिया पीलीभीत, माइक्रोनेशिया पीलीभीत। वानातु पोर्ट ब्लेयर, वानातु पोर्ट ब्लेयर, वानातु माइक्रोनेशिया पीलीभीत। नुकुअलाफा। चलिए आज का क्यू सेशन यहीं समाप्त किया जाता है। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और एक बात बता देना चाहते हैं, जो होमवर्क दिया जाता है हम टेलीग्राम पे दिया जाता है, जिसका जो है ना लिंक हम कमेंट में डाल दिया जाता है। आप लोग कमेंट में जाके टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं प्रतिदिन होमवर्क के लिए। चलिए ज़्यादा ना कुछ बोलते हुए यहीं अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय अंग प्रदेश की भूमि रेशम नगरी, पहरिया विद्रोह की भूमि तिलका मांझी, भागलपुर। जय एग्जाम चलीसा परिवार। चलिए इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।